अब हम आ गए हैं क्लास 9th में, और क्लास 9th में क्या हुआ कि चैप्टर का नाम ही बदल गया। अभी तक तो चलो एक नहीं संभल रही थी, अभी तक तो चलो एक नहीं संभल रही थी, अब दो दो आ जाएगी, है ना। अभी तक तो एक नहीं संभल रही थी, अब दो दो आ जाएगी। अब जो चैप्टर का नाम हो गया वो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, एक नंबर पढ़ाते हो सर आप। अरे मैंने बोला थैंक यू सो मच भाई। लाइक करा कि नहीं किया? बोले सर किसको करना है? अरे मैंने बोला सेशन को लाइक करना है। अच्छा सर, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी अभी तक तो हमसे एक एक नहीं संभल रही थी, अब हमारे पास दो दो आ गई। तो यार अब ये एक एक दो दो से मेरे को पता है क्या याद आया? मेरे को याद आ गई अपनी, हाँ सही समझ रहे हो, मेरे को याद आ गई अपनी बचपन की। मेरे को बचपन की याद आ गई। तुम लोग क्या सोच रहे थे? अरे ये तो जीएफ है, जीएफ यानी जनरल फॉर्म, जीएफ यानी जनरल फॉर्म। हाँ, तो इसका जब जनरल फॉर्म हम लोग लिखने गए तो दो वेरिएबल होने चाहिए, तो दो वेरिएबल यानी एक्स और वाई, ठीक है, और एक कांस्टेंट भाई साहब भी होना चाहिए, और क्योंकि इक्वेशन है तो बराबर में जीरो भी होना चाहिए। ये पता है क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, जिसमें कि एक्स और वाई आपके पास क्या है? एक्स और वाई आपके पास है वेरिएबल। ए और बी आपके पास क्या है? ए और बी आपके पास है कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल, यानी ए एक्स का वेरिएबल है, बी वाई का वेरिएबल है ना, बी वाई का वेरिएबल है। अबे कैसी बात कर रहे हो? ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी वाई का कोफिशिएंट है, तो दे आर कोफिशिएंट ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल, यानी ए कोफिशिएंट है कौन से वेरिएबल का? एक्स का, बी कोफिशिएंट है कौन से वेरिएबल का? वाई कोफिशिएंट, वाई वेरिएबल का, ठीक है। और ये हमेशा की तरह मेरी तरह सिंगल, कौन? सिंगल, सिंगल पासेंगे, सिंगल पासेंगे, सिंगल पासेंगे। तो ये बात हो गई इसके जनरल फॉर्म की। अब मैंने फिर से ये बोला कि आप लोग ऐसे समझ नहीं पाओगे, तो मेरे को यहां पर क्या पड़ेगा? एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया वैसे ही भैया पता क्या हुआ? आधे बच्चे तो चले गए। मैंने बोला मैं भी चले जाता हूं, तुम लोग जा रहे हो तो। अरे भाई जल्दी बुला लो सबको, क्योंकि मजा तो अब किरकिरा होने वाला है, मजा तो अब किरकिरा होने वाला है। देखो देखो देखो, जब हमने एग्जाम्पल लिया तो हमने एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लिया कि भाई साहब 2x प्लस 3y बराबर 6, ये की इक्वेशन है ना, तो इसको -6 बराबर 0 हमने ऐसे ले लिया। ये एक इक्वेशन है जिसमें कि दो वेरिएबल है, कोफिशिएंट्स भी है, इक्वेशन भी है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल क्यों भाई साहब? दो वेरिएबल दिखेंगे ना एक्स और वाई नाम के, और लीनियर इक्वेशन ही क्यों? क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो मस्त तरीके से हो गया खत्म खेल। समझे बात को? समझे बात को, है ना? ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने जब बात करी तो यहां पर बात करी कि जब आप सॉल्विंग एन इक्वेशन करोगे, जब आप सॉल्विंग एन इक्वेशन करोगे तो यहां पर तो दो लोग हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो लोगों में ही लड़ाई ज्यादा होती है, और वो दो लोग कौन है वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। दो लोगों में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, और वो दो लोग कौन है वो आपको अच्छे से पता है। यानी वो दोनों तो किसी की भी वैल्यू नहीं करते हैं, वो दोनों तो किसी की भी वैल्यू नहीं करते हैं। यानी एक्स और वाई की वैल्यू जब निकालने पे हम आए तो हमने बोला चलो ठीक है, हम एटलीस्ट ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एटलीस्ट ट्राई करते हैं। अब यहां पर पता है हम क्या कर रहे हैं? हम असल में क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन निकालने की। एक इक्वेशन अगर होती तो एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकल जाती, लेकिन दो वेरिएबल है भाई, दो लोग हैं यहां पर, दो लोग हैं। बाबू शोना कैसे निकालेंगे यार? कैसे निकालेंगे? ना तो एक्स की निकाल पाएंगे ना तो वाई की निकाल पाएंगे। एक्स की वैल्यू आप निगेटिव रखो, एक्स की वैल्यू क्या करो? एक्स की वैल्यू आप निगेटिव रखो, आप रखो, चलो 0 रखो, चलो -2 रखो, जो रखना है
मतलब मैं तो क्या बता ही नहीं पा रहा कि क्या रखूं। आपको जो रखना है आप रखो, आप -3 रखो, आप 0 रखो, आप 1 रखो, आप 2 रखो, आप 3 रखो, आप 4 रखो, जो आपको रखना है आप रखते जाओ, ठीक है। आपने x की वैल्यू -3 जब इसमें डाली, देखो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू -3 जब इस इक्वेशन में डाला तो 2 इंटू -3 प्लस 3y -6 बराबर 0, -6 -6 -12 प्लस 3y बराबर 0, 3y बराबर 12, तो y बराबर कितना 4, y बराबर कितना 4, y बराबर कितना 4। अब x 0 डालो, अब क्या करो, अब x 0 डालो तो 2 0 0 प्लस 3y बराबर -6 गया राइट साइड तो 6, y बराबर 2, y बराबर 2। अब x 1 डालो तो 2 2 जा 4 मतलब 2/3। अब आप 3 डालोगे, 3 2 जा 6, 6 से 6 गया, y 0 आ जाएगा। फिर अब आप क्या डालोगे, अब आप 4 डालोगे, 4 2 जा 8, 8 में से 6 जाएगा 2 -2/3। अब आप x की वैल्यू डालते जाओगे तो y की वैल्यू आती जाएगी, आप x की वैल्यू डालते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हाँ आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आप x की वैल्यू डालते जाओगे, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। या फिर इसका उल्टा समझते हैं, आप y की वैल्यू डालते जाओगे, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी, आप y की वैल्यू डालते जाना, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। भाई साहब यहां पर सॉल्यूशन का क्या कहना है? मैंने बोला आ जाओ देखते हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व तो वहां पर नहीं कर पाए, हाँ लेकिन हमने वैल्यूज डाली, x की वैल्यू डाली तो y की बहुत सारी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है, लेकिन जब हमने y की वैल्यू डाली तो x की वैल्यूज भी बहुत सारी पॉसिबल है। तो बात आई कि भाई इनके सॉल्यूशन कितने होंगे। आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि सर सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे। आपके मन में यही क्वेश्चन है ना, आपके मन में अभी यही क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर सॉल्यूशन कितने होंगे। आप तो बस सीधी बात करो, सॉल्यूशन कितने होंगे। मैंने बोला आपने जब x की वैल्यू डाली तो y की वैल्यू निकलती गई, आप तो डालते जाओ निकलती जाएगी, डालते जाओ निकलती जाएगी, डालते जाओ निकलती जाएगी, डालते जाओ निकलती जाएगी। या फिर ऐसे समझो, डालते जाओ निकलती जाएगी, डालते जाओ निकलती जाएगी, डालते जाओ निकलती जाएगी। मतलब क्या, मतलब क्या कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या कहोगे, कहोगे इनफाइनाइटली, कहोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या ये चीज क्लियर हुई? कहोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। समझे 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 हाँ ठीक है, क्लियर है। तो इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब बात आ रही है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बात तो ये भी आ रही है ना यार, बात तो अब ये भी आ रही है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। डाल देना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो अब अगर आप देखोगे तो मैं माइनस से ही शुरू, मतलब सारी वैल्यू डाल के देख लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक। ऐसे ही -1, -2, -3,
-4 -5, और ऐसे हमने यहाँ डाला 1 2 3 4 5, यहाँ डाला -1 -2 -3 -4 -5। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा अच्छे से समझना, x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। ठीक है, x की वैल्यू माइनस, आपने क्या करा, आपने जब x की वैल्यू -3 डाली इसमें, तो आपको y की वैल्यू 4 मिली। असल में -3 और 4 पता है क्या है? यही तो सोल्यूशन है इक्वेशन के। अब आप बोलोगे कैसे सर? अब आप यही बोलोगे ना कैसे, तो आपको ऐसे दिखाता हूं कि जब आप x की जगह पे -3 डालोगे, ठीक है, और जब आप y की जगह पे 4 डालोगे, तो यू विल गेट -6 भी करोगे तो यू विल गेट 0। हमने अभी LHS पार्ट लिया है ना, देखो -6 -6 -6 -12, 4 3 12, आया 0, RHS आ गया। समझे सर? आप कहां से हो? हम वेदांतु से हैं, है ना, हम वेदांतु से हैं। चलो, तो ये क्या है? ये जितने भी आपके पास x और y की वैल्यू है, -3 और 4 सोल्यूशन है, 0 2 सोल्यूशन है, 1 4/3 सोल्यूशन है, 2 2/3 सोल्यूशन है, 3/0 सोल्यूशन है, 4 -2/3 सोल्यूशन है। समझे? तो हमने हर सोल्यूशन को ग्राफ पे लाने की कोशिश करी, यानी x की वैल्यू -3 जब आ रही थी, x की वैल्यू जब -3 आ रही थी, तो y की वैल्यू 4 आ रही थी। तब y की वैल्यू कितनी आ रही थी? तब y की वैल्यू 4 आ रही थी। सुनना बहुत अच्छे से, x की वैल्यू -3 पे y कितना था? x की वैल्यू -3 पे y 4 था। y कितना था? y 4 था। x की वैल्यू 0 पे y 2 था। x की वैल्यू 0 पे y कितना था? y 2 था। ये था, ठीक है। 1 पे 4/3 था। x की वैल्यू 1 पे 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ। तो जब आप इस इक्वेशन को कंप्लीट करोगे ना, इक्वेशन पिंक कलर से थी, तो इसका ग्राफ भी हम पिंक कलर से बना रहे हैं। तो इस इक्वेशन की लाइन कुछ समथिंग ऐसे जाएगी, ठीक है। सारे के सारे डॉट्स ऐसे इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगे। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? 2x + 3y, 2x + 3y -6 = 0 की लाइन है। ये समझ में आया? ये इस इक्वेशन की लाइन है, क्योंकि सारे के सारे डॉट्स इसी में आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि भाई जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां पर ये x और y दोनों को टच करती हुई जाएगी, ठीक है। जितने भी डॉट्स मिलेंगे यहां पर, जैसे एक डॉट यहां मिला, एक डॉट यहां मिला, एक डॉट यहां मिला, इसी स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगे सारे डॉट्स। ये तो डन है, इसी स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगे सारे डॉट्स। और हर डॉट पर्टिकुलर कुछ ना कुछ एक x की वैल्यू देगा, कुछ y की वैल्यू देगा। तो वो जो x और y की वैल्यू देगा, वो इस इक्वेशन में जब आप डालोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि यही पर्टिकुलर डॉट इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। क्लियर है आपको? अच्छे तरीके से क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो।